जय बड़े देव बाबा की, जय बड़े देव बाबा की, जय हो बड़े देव बाबा की। बड़ भागी नर नारी सोई, बड़े देव की सेवा सेवा पावे। बड़े देव बाबा में आदि शक्ति का मिलन हुआ है। बड़े देव बाबा से आदि शक्ति अलग नहीं है। आदि शक्ति बड़े देव बाबा में ही समाहित हैं, अर्थात शिव और महादेव में ही समाहित हैं। ये इनसे पृथक नहीं है। महादेव अर्थात बड़े देव बाबा में गंगा का भी उद्भव हुआ है। पाप नाशनी गंगा का भी उद्भव हुआ है। और पाप नाशनी गंगा को कभी कभी कुछ ग्रंथों में ये बताया गया है कि महादेव अर्थात बड़े देव बाबा के ये धर्मपत्नी का भी दर्जा दिया गया है, क्योंकि उनके सिर पे निवास करती हैं। कुछ ग्रंथों में इसका यही उल्लेख है कि उनकी जटाओं से उनका निकली हुई हैं। तरह तरह की कई चीज़ें हैं। अब मैं आपको एक बता दूं, क्या आप ये जानते हैं कि बड़े देव बाबा की भी असीम कृपा हमारे संत रविदास के ऊपर भी हुई थी। जो एक संत रविदास जिनका जन्म 1398 में मध्यकाल में हुआ था, एक संत हुए हैं जिनके ऊपर असीम कृपा थी बड़े देव बाबा की। और ये बड़े देव बाबा की असीम कृपा होने के कारण हमारे संत रविदास जी जो हैं और गंगा मैया के बड़े उपासक थे। एक बार की बात है, संत रविदास जी अपने कार्यक्रम में अर्थात अपने जूते बनाने में अपने निजी कार्य में व्यस्त थे। एक संत ब्राह्मण संत उनके पास आते हैं और उनको याचना करते हैं कि हमें गंगा मैया के दर्शन करने जाना है, आप हमें जूते प्रदाय करें। रविदास जी निःशुल्क ही जूते देते थे, पहनाते थे और भेंट करते थे। इसी तरह उनने कहा गंगा मैया के पास जाना तो मेरी ये सुपारी भेंट कर देना। और हमारे रविदास जी ने एक सुपारी दी। जैसे ही संत ब्राह्मण वहाँ से चलते हैं, हमारे बड़े देव बाबा जी को स्वप्न में और साक्षात माँ देवी पापनाशिनी गंगा को आदेशित करते हैं, बताते हैं, आग्रह करते हैं कि आपका भक्त चल दिया है, भक्ति की परीक्षा है आज, और वो सुपारी आपको भेंट देने आ रहा है, उसको आपको स्वीकार करना है। जैसे ही ब्राह्मण देवता वहाँ पहुँचते हैं और सुपारी वहाँ गंगा में देते हैं और उनको भेंट करते हैं, माँ गंगा उनके हाथ से ले लेती है। कई ग्रंथों में शंख का यह है कि फिर उन्होंने वहाँ से जाकर के उस ब्राह्मण को शंख दिया और कहा कि आप ले जाइए, और कुछ में यही कंगन दिया। ये अलग अलग कहानियाँ हैं। चमत्कारी शंख भी दिया है ऐसा कहते हैं, लेकिन माँ गंगा ने उनके ऊपर कृपा की। जब वो संत ब्राह्मण वापस आया और कहानी बताई और चरणों में उनके गिर गया कि धन्य है संत शिरोमणि, आप ही धन्य हैं, आपके कारण पाप नाशनी गंगा के दर्शन हुए, आप धन्य हैं, आप महान हैं। ये चमत्कार चारों ओर जैसी फैलने लगा तो विरोधी इस पर विश्वास नहीं करने लगे और अपने तरीके से उनके ऊपर आरोप लगाने लगे। तब फिर बड़ा देव की कृपा हुई और उन्होंने माँ से कहा, आज तुम्हारा भक्त फिर संकट में है, आज फिर चमत्कार करना है। माँ गंगा ने पुनः चमत्कार किया और उनके कठौती में ही उत्पन्न हो गई। जैसे उनने आह्वान किया और दूसरा कंगन उनको दे दिया, चमत्कारी शंख दिया। नाना प्रकार की चीज़ें हैं, कई ग्रंथों में अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन माँ की कृपा हुई और बड़े देव बाबा के कारण हुई। ये इस तरह से तब भी विरोधी अपने आप चुप हो गए और माँ की कृपा हुई। तो बड़े देव बाबा ऐसे हैं, कहीं कोई भी जगह कोई भी संत और कहीं नहीं है जहाँ बड़े देव बाबा की कृपा ना हो। ये बड़े देव बाबा का ही रूप है जिसमें कि संत रविदास और संत महाशिरोमणि बने। तो मैं आप लोगों को, हमारे जो संत रविदास को मानने वाले हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसे संत को प्रणाम करता हूँ। अपने बड़े देव बाबा ने जिन्होंने ये कृपा की उनको भी प्रणाम करता हूँ। जय बड़े देव बाबा की, जय बड़े देव बाबा की, जय संत रविदास जी की, जय संत रविदास जी की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।